विपक्षी गठबंधन के नए नाम पर संग्राम छिड़ा है। बीजेपी जहां यूपीए से बदलकर इंडिया नाम पर सवाल उठा रही है, तो वहीं विपक्षी कुनबे में भी इस नाम को लेकर आपत्ति है। यहां तक कि यूपीए का नाम बदलने के बाद से गठबंधन की गांठ भी अब खुलने लगी है और सोनिया गांधी की सक्रियता के बाद से नीतीश कुमार थोड़े खफा से लग रहे हैं। हालांकि उन्होंने नाराजगी की बात को खारिज किया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं आखिर कैसे नाम पर सियासी संग्राम मचा है। सत्ता परिवर्तन की कोशिश में यूपीए का नाम बदल गया। दिल मिले ना मिले 26 दल एक साथ मिल गए और जब नाम के साथ जिम्मेदारी तय हुई तो नाराजगी का नाटक कर्नाटक से यूपी बिहार तक पहुंच गया। सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। 2 दिनों के मंथन में भले ही 26 दलों की विचारधारा मैच की हो या फिर ना, 26 दलों के प्रस्ताव मैच किए या ना किए हो, लेकिन जब बात नाम बदलने पर आई तो पार्टी के अंदर ही विरोधाभास शुरू हो गया और फिर खबर आई कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। तो क्या यूपीए के इंडिया में नेम गेम खुद पर ही भारी पड़ने लगा है? सवाल तो ये भी है, इंडिया के आगाज से कौन नाराज? नीतीश का काम, सोनिया गांधी का नाम, कांग्रेस और जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं। बिहारी बाबू रूठे, 24 में गठबंधन टूटे। नाम बदलने से क्या होता? कोई अपना नाम राय बहादुर कर ले तो राय बहादुर नहीं ना हो जाएगा। उसके पीछे लोग कौन है? चेहरे तो वही हैं। तो अगर आपने मुखौटा बदल दिया तो क्या मुखौटा बदलने से लोग बदल जाएंगे? उस मुखौटे के पीछे तो लालू यादव, उस मुखौटे के पीछे कौन है? ममता बनर्जी, उस मुखौटे के पीछे कौन है? अरविंद केजरीवाल, जिनके 2 मंत्री जेल के अंदर बंद हैं। हालांकि विपक्षी गठबंधन में नीतीश की नाराजगी जैसी बात को खारिज किया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने बेंगलुरु की मीटिंग के मुकाबले पटना की मीटिंग में नीतीश फैक्टर से किनारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोनिया गांधी की सक्रियता से नीतीश के बदले विपक्ष के केंद्र में कांग्रेस आ गई है। इस बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होनी थी और फैसले लेने थे, उसको लेकर नीतीश कुमार ने एक लंबी फहरिस्त बनाई थी, जिसमें 5 सूत्रीय ब्लूप्रिंट भी था, जिस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। कोई पापी अपने पाप को छुपाने के लिए कोई खूबसूरत सा चद्दर ओढ़ ले तो उसका पाप तो नहीं छुपता। अब इंडिया तो वी आर प्राउड ऑफ इंडिया, वी आर प्राउड ऑफ इंडियनशिप, वी आर प्राउड ऑफ इंडिया कल्चर। अब इन लोगों ने वही काम करना शुरू किया है जो लव जिहाद में कुछ लोग करते हैं कि नाम है अकरम, कम काल्पनिक बोल रहा हूँ, नाम रख लिया राम। सारे भ्रष्टाचारी लोग जब 2014 के पहले इन्हें सत्ता मिला तो यही इंडिया और भारत को पूरे देश दुनिया में भ्रष्टाचार के नाम पे बदनाम किया। लेकिन 9 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत का गौरव बीजेपी और एनडीए ने दी है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का विजय रथ रोकने यानी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष एकजुट होने की कोशिशों में लगा है। इसी सिलसिले में पटना के बाद बेंगलुरु और अब मुंबई में बैठक होने वाली है और यूपीए, जिसे अब इंडिया कर दिया गया है, उसे आगे ले जाने की रणनीति पर चर्चा होगी। उनके ही पूर्वजों ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करने वाले लोग हैं और भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इनके पूर्वजों ने जो देश के साथ दुर्व्यवहार किया है, देश को जो छला है, इनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। कहा जा रहा है ये स्पेकुलेशन है, लेकिन इतनी बात तो कयास लगाई ही जा सकती है कि शायद उनके दिमाग में बात बनी होगी कि बेंगलुरु के बैठक में कन्वेनरशिप का डिक्लेरेशन होगा, लेकिन वहां कन्वेनरशिप का डिक्लेरेशन नहीं हुआ।
हो सकता है ये बात उनको हर्ट किया होगा। खैर, मोदी से मुकाबले के लिए यूपीए का नाम इंडिया रख लिया गया हो, लेकिन नाम रखने से गठबंधन की गांठ नहीं कसने वाली, क्योंकि सोनिया गांधी की सक्रियता के बाद अब 26 दलों का दिल है कि कुछ कहने कुछ करने से मानता ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विपक्ष के 26 दलों ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए बंगलुरु में एक बैठक की, तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की भी बैठक हुई। इन दोनों बैठकों के बाद अब बीएसपी चीफ मायावती की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने साफ किया है कि वो दोनों गठबंधनों से कोसों दूर हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर मायावती की एकला चलो वाली प्लानिंग क्या है। बीएसपी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने का ऐलान किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विपक्षी गठबंधन को इस घोषणा के साथ तगड़ा झटका दिया। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने जैसे जातिवाद और पूंजीवाद वाले दलों के साथ गठबंधन करके सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के वादे हवा हवाई हैं। मायावती ने एकला चलो की नीति अपनाई है। मायावती ने कहा कि वो ना तो सत्ता पक्ष के गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, ना ही विपक्षी गठबंधन में शामिल होंगी। एक तरफ सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए उनकी नीतियों व कार्यशैली आदि का काफी विरोध कर रहा है, जिसमें बीएसपी भी कोई पीछे नहीं है। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। ये ऐलान कर मायावती ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वह इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहाँ की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को हर स्तर पर सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से विपक्ष की एकजुटता की मुहिम को खास झटका लगता दिखाई दे रहा है, खासकर यूपी में। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यूपी में बीजेपी को शिकस्त दिए बिना विपक्षी दलों के गठबंधन की दाल गलती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में मायावती के एकला चलो के ऐलान से यूपी में विपक्षी गठबंधन के मंसूबों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। राजभर पहले से ही गठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं और जयंत को भी लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में मायावती की विपक्ष गठबंधन से दूरी बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के मंसूबों पर पानी फेरने जैसा है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद भी बीएसपी कुछ खास नहीं कर सकी, लिहाजा इस बार बहन जी ने अकेले चलने का मन बना लिया। ऐसे में खासकर यूपी में विपक्ष के लिए बीजेपी को टक्कर देना खासा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कुल मिलाकर 2024 के सियासी संग्राम की गर्माहट अब महसूस होने लगी है। दिल्ली से बंगलुरु तक, बीजेपी से लेकर विपक्ष तक की बैठकें हो रही हैं और इस सब के बीच बीजेपी यूपी में मिशन 80 की तैयारी में जुटी है, जिसके लिए संगठन के स्तर पर तैयारी जोर शोर से चल रही है। यूपी बीजेपी जिलाध्यक्षों के साथ ही मोर्चों के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। ओबीसी मोर्चे में नए अध्यक्ष की तैनाती होगी। युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। युवा मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है।
बैठक में शामिल होने के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर सरकार के काम जनता के बीच पहुंचाने की बात कही है। देखिए, मूल मंत्र एक है। 2024 में जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के विकास के लिए, गरीब, कमजोर, पिछड़ी, दलित के उत्थान के लिए जो काम हो रहा है, उस काम में हम लोग मिलकर के सभी साथियों ने तय किया है कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे और 330 से ज्यादा सीटें हम लोग जिता करके ले आने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ सीट को लेकर भी चर्चा हुई बैठक के अंदर? किस तरह से रोड मैप तैयार, मंत्र क्या दिया प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण दिया? प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही कहा है कि देश के विकास के लिए लड़ा जाए, जो गरीब कमजोर हैं, जो निचली पायदान पे हैं, उनको ऊपर लाने का प्रयास किया जाए, हम सब लोग मिलकर के इस काम को किया जाए, यही उनका मूल मंत्र है। विपक्ष की पार्टियों का नाम इंडिया रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया तो पहले से है, इंडिया में शासन कर चुके हैं लोग। क्या किया है लोगों ने अति पिछड़ों के सवाल पे, अति दलितों के सवाल पे क्या किया है? कुछ किया हो तो बतावें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन नरेश के साथ पवन गौड़, नवगेट टीम, दिल्ली। एनडीए की बैठक में शामिल हुए संजय निषाद ने बैठक के बाद क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। निषाद जी हैं सर, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ बातचीत हुई? प्रधानमंत्री जी ने क्या बात मंत्र दिया? प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों ने प्रधानमंत्री को बधाइयां दी, धन्यवाद दिया कि देश के गरीब कल्याणकारी नीतियां, अनाज जो नियत और नीत थे, जिसकी वजह से इलाज, अनाज सब दिया, और उन्हें मंत्र दिया 330 सीट जीतने का है और फिर से देश को समृद्ध, जो न्यू बना भारत को मजबूत बनाने का, उसको आगे बढ़ाने का, 330 सीट जीतकर दोबारा प्रधानमंत्री मोदी को बनाना। विपक्षी दलों के गठबंधन को उन्होंने नाम दिया है इंडिया, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा। हम लोग मेक इंडिया का नाम पहले हो गया है और इंडिया को हम लोग समृद्धशाली बना रहे हैं, और देश की अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें में उन्होंने दिया कि हमें इस बार के जीत सुनिश्चित होने पर अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर हम लोग लाएंगे, इतना उन्होंने वादा किया। विपक्षी दलों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बटुए जोगी मठ उजाड़ है, वहाँ का न कोई नेता है, न कोई नीत है, न कोई नियत है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन नरेश के साथ पवन गौड़, नवगेट टीम, दिल्ली।